इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। एक प्रश्न पूछूं, क्या आप अपने आप से प्यार करते हैं? Should I ask you a question? Do you really love yourself? Are you happy with yourself? खुश रहते हैं, cheerful? नहीं ना, ज्यादा नहीं ना। आप अपने आप को कोशिश करते हैं खुश करने के लिए, but it doesn't work out. आज हम एक यूनिक टॉपिक लेने जा रहे हैं, यू लव यू। आप अपने आप से प्यार करें। हम सारी चीजें देखेंगे। पहले क्यों ना हम गवाही के समय में चलें। when some miracle happens, कोई प्रॉब्लम है, किसी के मिरेकल आता है, they are so excited and they want to share with us, वो हमारे साथ शेयर करते हैं और हम आपके साथ शेयर करते हैं। Let's hear this beautiful testimony. आइए सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा नाम अंजना शर्मा है। मेरी टेस्टिमनी ये है कि मेरा बेटा 2 साल का है अभी, और 18 जुलाई को सुबह सुबह वो चल नहीं पा रहा था। वो एक पैर पे वेट ही नहीं ले रहा था। मैं इतनी डर गई कि क्या करूँ, किससे कंसल्ट करूँ। तभी मुझे आशिमा आंटी की बात याद आई कि हमारे सबसे बड़े डॉक्टर हमारे यीशु मसीह हैं। मैंने प्रार्थना की और आंटी को भी मैसेज किया, आंटी प्लीज़ प्रेयर करिए। हमने मिलके प्रार्थना की और तभी विदिन 15 मिनट्स मेरे बेटे ने 2-3 सपोर्ट के साथ 2-3 स्टेप्स लिए और विदिन एन आवर वो इंडिपेंडेंट होके चलने लग गया, वो भागने भी लग गया। मैंने आंटी को दोनों वीडियो प्रेयर के बाद जो वीडियोस बना के सब शेयर की कि कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू डैडी जीसस, थैंक यू आशिमा आंटी, गॉड ब्लेस यू ऑल। Isn't it a blessing? जब परमेश्वर अपने बच्चों के साथ दया दिखाते हैं, जो असंभव है वो करते हैं, दिल खुश हो जाता है। तो आइए मिल करके आज परमेश्वर के मन में हमारे लिए क्या है वो वचन सुने। आर यू रेडी फॉर द वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट? परमेश्वर के दिल में क्या है उसको समझने के लिए और अपनी जिंदगी को और एक्साइटिंग और अच्छा बनाने के लिए परमेश्वर के वचन से सुने कि वो क्या कहना चाहते हैं। आज का जो ये मैसेज है ये एक सीरीज का हिस्सा है। वी स्टार्टेड बाय सेइंग कि परमेश्वर ने प्यार इनिशिएट किया। ये परमेश्वर का प्यार बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इट्स अमेजिंग। और ये जो प्यार है ये परमेश्वर ने इसको इनिशिएट किया है, ये पहल उनकी तरफ से हुई है। और उन्होंने इसके लिए क्या करा, अपना सबसे कीमती चीज, वो जो उनका बेटा था, इकलौता बेटा, वो आपके और मेरे लिए दे दिया। सो एक सैक्रिफाइस है जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए पहले ही कर दी। इट्स ऑल डन, इट्स ऑल देयर। और उनके प्यार को अगापे प्यार भी कहा जाता है, अनकंडीशनल लव। ऐसा लव जो देता है, सैक्रिफाइस देता है। और इस प्यार के बारे में अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो यहाँ नीचे आपके लिए YouTube का लिंक है। आप इस प्यार को गहराई से समझिए कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, जगत मीन्स आप और मैं, कि हमें अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। और वो आप हैं जिससे परमेश्वर इतना प्यार करते हैं कि आप उनके साथ मिल करके रहें फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। एंड आर यू रेडी फॉर दिस लव? जो पिछला मैसेज था वो था यू लव गॉड, आप भी परमेश्वर से प्यार करें। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं ये कैसे पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन जीसस ने कमांड दिया है यूहन्ना 14:15 में, जॉन 14:15, that if you love me you will obey my commandments। अगर आपको गॉड को प्रूव करना है कि आप उन्हें प्यार करते हैं या आप दिखाना चाहते हैं, यू हैव टू ओबे हिम। आपको उनकी आज्ञाओं का पालन करना है और उनके साथ अलाइनमेंट में आना है। अलाइनमेंट मतलब उनके साथ और उनके अनुसार चलना शुरू करना है। हमारी सोच को लाइन पे लाना है, हमारी इच्छाओं को परमेश्वर से पूछ पूछ के आगे बढ़ना है। हम क्या फील करें ना करें गॉड से पूछना है, क्योंकि जनरली हम लोग अपने इमोशंस में फंस जाते हैं। हम क्या निर्णय लें, प्रैक्टिस करना है गॉड से पूछ करके, उसको हम आगे लेकर के चलें। बिकॉज
परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु पहले अपने वचन से बात करते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी कंफ्यूजन है, आप उनके वर्ड में जा सकते हैं और वो आपसे बात करेंगे। तो हम लगातार परमेश्वर को प्यार करने के लिए अपने आप को उनके साथ अलाइनमेंट में लाते हैं। और जब हम एक शुरुआत करते हैं और हम उनकी बातों की आज्ञा का पालन करना शुरू करते हैं, हम रियलाइज करते हैं कि हम गॉड के साथ चलना शुरू हो गए हैं और बहुत सारी चीजें हमारे साथ ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप इस संदेश को सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आप यहाँ पर पा सकते हैं। गो अहेड एंड हियर इट। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपने आप से कैसे प्यार करें, कहाँ से सीखें, क्या करना चाहिए। सो वी लुक एट दैट। बट आइए हम लोग अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सिखाया कि आपका प्यार हमारे लिए क्या है। थैंक यू सो मच गॉड कि आपने हमें ये भी सिखाया हाउ टू लव यू, हम आपको प्यार कैसे करें। और परमेश्वर, आज हम अपने आप से भी प्यार करना चाहते हैं जैसे आप चाहते हैं, क्योंकि ये भी आपका एक कमांड है। हमारी मदद कीजिए और जहां पे हम कमजोर पड़ गए हैं उन एरियाज में हमें स्ट्रॉन्ग कीजिए। वी नीड योर हेल्प। थैंक यू गॉड। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या आप लोगों को अपनी वैल्यू पता है कि आपका मूल क्या है? व्हाट इज द कॉस्ट? अगर कोई उसका हिसाब निकाले, आई डोंट नो कितना होगा, वी मे बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन जब हम मर जाते हैं तो हमारी वैल्यू कुछ भी नहीं होती। लेकिन हमारी वैल्यू कैसे लगाई जा सकती है? अगर कोई हीरा है या सोना है, उसकी वैल्यू कैसे लगाई जाती है? जो भी एजेंसीज हैं जो गोल्ड को उसकी वैल्यू बताते हैं, जो स्टॉक मार्केट है और जो भी वर्ल्ड में आदान प्रदान हो रहा है पैसों का या गोल्ड का, उससे पता चलता है कि गोल्ड की वैल्यू क्या है। और अभी मैंने सुना कि गोल्ड की वैल्यू और भी बहुत बढ़ गई है। किसी डायमंड के बारे में अगर उसकी वैल्यू पता करनी है तो उसके लिए भी वैल्यूअर्स हैं और वो उसकी वैल्यू लगाते हैं। नहीं तो कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा। कई दफा ग्लास भी इतना खूबसूरत होता है, कांच के पीसेस भी, और आजकल लैब ग्रोन डायमंड्स भी आ गए जो माइन में नहीं होते लेकिन वो लैब में बनते हैं और उनकी कॉस्ट बहुत कम होती है। बट एक अच्छी आंख भी धोखा खा सकती है कि प्रोबेबली ये लैब ग्रोन नहीं है और ये असली है और उसको करोड़ों में बेचा जा सकता है। हर चीज की वैल्यू किसी सिस्टम से आती है जो भी उसको प्रमाणित करते हैं। और आपकी और मेरी वैल्यू कहाँ से आती है? आपकी और मेरी वैल्यू आती है गॉड की सोच से। जब उन्होंने कहा कि मैं इस इंसान के लिए अपने बेटे को दांव पे लगा दूंगा। गॉड चाहते तो किसी एंजल को भेज सकते थे हमें बचाने के लिए। गॉड चाहते तो किसी नबी को भेज सकते थे, किसी संत को भेज सकते थे, बहुत सारे ग्रुप ऑफ लोगों को भेज सकते थे और वो आकर के हमें बचा लेते, हमें हमारे पापों से निकाल देते। आप कहेंगे कैसे बचना है? आप जानते हैं कि हर इंसान पापी है। बाइबल कहती है सबने पाप किया है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने पाप नहीं किया। ये हमारे डीएनए में है, पाप हमारे खून में है। और जब हम सबने पाप किया है तो सबको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि पाप की सजा तो मौत है। बाइबल में कहा है कि पाप की मजदूरी मौत है। लेकिन परमेश्वर ने हमारी पापों के लिए जीसस को भेजा। यीशु मसीह हमारे लिए मर गए और उन्होंने हमारे लिए दाम चुकाया, हमारे पापों का हर तरह से दाम चुकाया है। परमेश्वर ने उस पवित्र प्योर यीशु मसीह में पूरे जगत के पाप डाल दिए और उस प्योर यीशु मसीह की धार्मिकता जो गॉड से आती है वो हमारे अंदर डाल दी जब हमने यीशु मसीह को अपना कहा। क्या आप यीशु मसीह को अपना कहना चाहते हैं? क्या आपको पता है कि आप परेशान हैं और आपको बार बार जब ये सारे पाप दिखते हैं तो आपको अपनी वैल्यू बहुत कम लगती है, क्योंकि आपको गंदगी महसूस होती है। जैसे डायमंड में अगर पत्थर चले जाए या एयर बबल आ जाए, उस डायमंड की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो क्या आपको लगता है कि कुछ इम्प्योरिटीज आपके अंदर चली गई हैं? आप गॉड के सामने माफी मांगिए, कहिए गॉड आई एम सो सॉरी, मुझसे गलतियां हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आपने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को मेरे लिए क्रूस पर सैक्रिफाइस कर दिया, बलिदान दे दिया। मैं उस बलिदान को एक्नॉलेज करता हूँ। यीशु मसीह का लहू मेरे सारे पापों को धो दे। यीशु मसीह आप मेरे दिल में आ जाइए और मुझे एक नया इंसान बना दीजिए। और आप रियलाइज करेंगे कि वो सारी इम्प्योरिटीज निकल जाएंगी और आपकी वैल्यू गॉड के सामने और दुनिया के सामने फिर से बढ़ जाएगी। और आप कहेंगे वो कैसे?
खैर वो हम बाद में बात करेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि हमारी वैल्यू कैसे लगती है? क्या आप समझ रहे हैं कि हमारी वैल्यू कैसे बढ़ती है? जीरो से हीरो। शाइन एंड बिकम अ ब्राइट डायमंड विद जीसस इन योर हार्ट। यीशु मसीह की ज्योति आपके अंदर से फूट के बाहर निकलती है और लोग देखते हैं, अरे इसके अंदर कुछ नया है, कुछ खास बात है, और लोग आपको अलग से पहचानने लगते हैं। तुम पहले जैसे नहीं रहे हो, यू आर डिफरेंट। मुझे खुदा के दास की बात याद आती है। पहले, इससे पहले कि वो यीशु मसीह में आए थे, वो बहुत गलत काम किया करते थे। वो ब्रॉथल जाते थे और उनकी जब जिंदगी बदल गई, उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं परमेश्वर, ये गंदगी मेरी जिंदगी में नहीं हो सकती। जो भी मेरी जिंदगी है आपके लिए डेडिकेटेड है। और एक दिन वो रेड लाइट एरिया से निकल रहे थे, तो एक लेडी ने उनको आवाज दी, अरे अरे अरे, तुम कहाँ जा रहे हो, इधर आओ मेरे पास। तो उसने कहा, नहीं मैं नहीं आ सकता, मैं अब बदल गया हूँ। कहते, अरे तुम तो वही इंसान दिख रहे हो। कहते, नहीं, अब मैं वो इंसान नहीं हूँ। वो इंसान जिसको तुम जानती थी वो मर चुका है। इस नए इंसान के अंदर गॉड है, यीशु मसीह रहते हैं। और अब मैं ऐसा कुछ कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मन ही नहीं है इस तरह की चीजें करने के लिए। और वो वहां से निकल गया और उस लेडी को रियलाइज हुआ, हाँ ये इंसान बहुत फर्क है। शरीर वैसा है, शक्ल वही है, लेकिन ये इंसान बदल चुका है। और ऐसे ही परमेश्वर के लोग, जब आप यीशु मसीह को अपने दिल में लाते हैं, लोगों को रियलाइज होगा कि आप भी बदल चुके हैं। आपकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी लोगों की आंखों में, क्योंकि वो रियलाइज करेंगे कि आप में कुछ फर्क है, कुछ होली है, कुछ बढ़िया है, जो दुनिया में नहीं है वो आपके अंदर है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कैरेक्टर जो दुनिया दूसरों में ढूंढ रही है लेकिन अपने अंदर वर्क नहीं कर रही, वो सारी चीजें आपके अंदर दिखने लगेंगी। एक प्रश्न पूछूं आपसे, अगर आपको अपने घर में एक ऑल्टर बनाना है, ऑल्टर जहाँ पे हम प्रार्थना करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं एन ऑल्टर ऑफ प्रेयर। बेसिकली वहां पे कोई मूर्ति या कोई इमेज नहीं है, लेकिन हम इस उस जगह को डेडिकेट करते हैं कि ये वो जगह है जहां हम बैठ करके प्रार्थना किया करेंगे, अपने घुटने टेकेंगे, अपने हाथ उठाएंगे और वर्शिप करेंगे। तो वो घर में, आप जो आपका घर है, अभी सोच के देखिए वो कौन सी जगह होगी। सबसे साफ जगह, सबसे डेडिकेटेड जगह, सबसे शांत जगह, जहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं होगी, जहाँ पे खुशबू होगी, लाइट आ रही होगी, और वहां पे कोई आपको परेशान नहीं करेगा, और जहाँ पे आप आराम से बैठ सकेंगे। और एक सबसे अच्छी जगह को, घर की सबसे अच्छी प्योर साफ जगह को आप रखेंगे और उसकी सफाई भी अच्छे से करेंगे, क्योंकि वो जगह आपकी वेदी है जहां पर आप अपने मन को परमेश्वर के सामने लाएंगे। राइट? साफ सुथरी अच्छी जगह, बेस्ट जगह। इसी तरीके से परमेश्वर ने अपने रहने के लिए एक बहुत प्यारी जगह चुनी, और वो थी, वो एक टेम्पल, एक ऐसा प्रार्थना का घर, एक ऐसा प्यारा घर जहां पे परमेश्वर के लिए बलिदान किया जाए। और वो जगह थी जो सुलेमान ने बनाई थी। और वो इतना बढ़िया टेम्पल था, इतनी बड़ी खूबसूरत जगह थी कि अगर आज की डेट में वो होती तो वो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड होती, नंबर 1 होती। वो बहुत भव्य थी और हर चीज वंडरफुल थी वहां पर। परमेश्वर ने जो आदेश दिए थे उसके अनुसार जो मंदिर बना था वो भव्य था। इट वॉज एक्सलेंट, इट वॉज गॉर्जियस। और फिर हम हैगाय चैप्टर 2 वर्स 9 में ये पढ़ते हैं, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और इस स्थान में मैं शांति दूंगा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। सुलेमान के मंदिर की महिमा महान थी, उसकी प्रशंसा करना कम है, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं? परमेश्वर कह रहे हैं कि इससे भी बढ़कर एक मंदिर होगा। वो कौन सा मंदिर है? जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और 16वीं आयत देखते हैं, वहां हम कुछ ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर वहां कह रहे हैं कि तुम मेरे मंदिर हो, आप और मैं परमेश्वर के मंदिर हैं, और हम उनकी आत्मा का घर हैं। वाओ! आप और मैं इतने कीमती हैं,
हम इतने स्पेशल हैं कि परमेश्वर ने डिसाइड किया यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा वो हमें अपना बच्चा बनाएंगे और वो हमें अपना मंदिर बनाएंगे और वो हमें अपना घर बनाएंगे। वो हमसे दूर नहीं रहेंगे। हमारी कीमत इतनी ज्यादा है कि हम है वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड, नंबर 1 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जहां पर परमेश्वर रहते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप इसी नजर से अपने आप को देखें। आपकी वैल्यू, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, आप वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। अगर यीशु मसीह आपके अंदर है, परमेश्वर की प्रेजेंस आपके अंदर है, पवित्र आत्मा जी आपके अंदर है, आप हैं वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अब सोचिए, क्या आप अपने से प्यार कर पाएंगे? यस। अगर गॉड आपको इतना प्यार करते हैं और वो आपको अपना मंदिर कह रहे हैं, फॉल इन लव विद योरसेल्फ और ग्रो इन लव विद योरसेल्फ। पुरानी कहावत है फॉल इन लव, लेकिन नई कहावत है ग्रो इन लव। हम क्यों गिरे? हम फॉल क्यों करें प्यार में? हम तो ग्रो करेंगे प्यार में। सो लेट्स चेंज दैट स्टेटमेंट एंड गेट अ न्यू ट्विस्ट टू दैट। तो हमें अपने आप को वैल्यू करना है। परमेश्वर ने डिसाइड किया है हम इस शरीर में रहें। आर यू हैप्पी? अच्छा लग रहा है ना आपको ये सोच के? अपनी वैल्यू बढ़ाइए। कैसे? आपको गॉड ने प्यार किया है। आज से कई साल पहले जब मैं छोटी थी तो मैंने एक मूवी देखी थी और उस मूवी में एक्ट्रेस ने बोला कि मैं तो अपने से प्यार नहीं करती थी, लेकिन जब से ये जो मुझे मिले हैं ये मुझे इतना प्यार करते हैं कि मुझे अपने आप से प्यार हो गया है। और परमेश्वर आपसे इतना प्यार करते हैं कि आप अपने आप से प्यार करने लगे, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं। आपको अपनी वैल्यू क्यों करनी है? आपको अपने आप से प्यार क्यों करना है? मत्ती उसका 22वां अध्याय और 39th वर्स क्या कहती है? आइए देखते हैं। फिर ऐसा ही दूसरा आदेश है, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम कर जैसे तू अपने आप से करता है। एंड द सेकंड इज लाइक इट, लव योर नेबर एज यू लव योरसेल्फ। हम लोग प्यार के बारे में सीख रहे हैं और हमने यूहन्ना 3:16 से गॉड के लव के बारे में सीखा, और मत्ती उसके 22वें अध्याय 36 टू 40 से हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर से कैसे प्यार करना चाहिए। और अब ये नेक्स्ट कमांडमेंट है जो परमेश्वर कह रहे हैं कि दूसरे से प्रेम करो जैसे तुम अपने आप से करते हो। जब हम अपने आप से प्यार करेंगे तभी तो दूसरे को कर पाएंगे। और इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें अपने आप से प्यार करना है। यू लव यू, आप अपने आप से प्यार करें। सो वैल्यू जाननी भी बहुत जरूरी है प्यार करने के लिए, और अभी हमने उस वैल्यू की बात करी और हमने देखा कि यीशु मसीह का कमांडमेंट है कि हम अपने वैल्यू करें, हम अपने आप से प्यार करें, क्योंकि परमेश्वर भी हमसे प्यार करते हैं। जिस जिस चीज से परमेश्वर प्यार करते हैं उस चीज से हम प्यार करते हैं, और परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। तो हमने देखा कि यीशु मसीह ने हमें आदेश दिया है अपने आप से प्यार करने के लिए। हमें परमेश्वर प्यार करते हैं, वैल्यू भी उन्होंने ही लगाई है। यीशु मसीह की जान हमारे लिए दे दी, हम उनके लिए बहुत कीमती हैं। वो हमें अपना स्प्लेंडर कहते हैं। परमेश्वर हमें अपने आंख की पुतली की तरह प्यार करते हैं, जैसे उसकी रक्षा की जाती है। ही कॉल्स अस द एप्पल ऑफ हिज आई। हम एक रॉयल प्रीस्टहुड एंड होली नेशन है। हमारे बारे में बाइबल में क्या लिखा है? पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसकी 9वीं आयत, और यहाँ हिंदी में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजक का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। मैं इंग्लिश में पढ़ने जा रही हूँ। बट यू आर अ चोजन जनरेशन, अ रॉयल प्रीस्टहुड, अ होली नेशन, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. आप लोग का डायरेक्ट कांटेक्ट गॉड से है। यू आर इन टच विद हिम। अगर आपको कुछ काम कराना है, आपको पता है आपको अपने परमेश्वर से बात करनी है जो कि आपके पिता हैं। उन्होंने आपको अपना बेटा बनाया है। आप कोई दास नहीं हो या आप उनके पैरों में पड़ के उनके स्लेव नहीं हो। परमेश्वर ने कहा है कि आपकी और मेरी जगह
उनके और यीशु मसीह के बीच में है। आप वहां पे बैठे हैं, सीटेड इन द हेवनली प्लेसेस। परमेश्वर ने तो आपकी असिस्टेंस के लिए, आपकी मदद के लिए अपने स्वर्गदूतों को रखा है। हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 14 में लिखा है, क्या ये सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? और इंग्लिश में लिखा है, आर नॉट द एंजल्स ऑल मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स, सर्वेंट्स sent out in the service of God for the assistance of those who inherit salvation. तो परमेश्वर ने एंजल्स को हमारी असिस्टेंस के लिए, हमारे लिए एक तरह के सर्वेंट्स की तरह रखा है। हम इतने स्पेशल हैं, हम इतने वैल्यूएबल हैं कि परमेश्वर हमारी लाइफ इजी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम हमेशा उनसे प्यार करें और अपनी वैल्यू समझे, क्योंकि गॉड हमारी वैल्यू बहुत हाई लगाते हैं और उन्होंने हमारे सपोर्ट में एंजल्स भी दिए हैं। और उससे भी बड़ी बात हम देखेंगे रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 14, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगी। फॉर ऑल हु आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड आर द सन्स ऑफ गॉड। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। गॉड ने आपको अपना पुत्र कहा है और साथ में आपकी असिस्टेंस के लिए अपनी आत्मा को दिया है। जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं और हमारी कोई प्रॉब्लम होती है, होली स्पिरिट हमें गाइड करती है। कभी कभी जब हम घर से बाहर होते हैं, कोई प्रॉब्लम है या कुछ गलत है, वो हमारे अंदर धीमे से बात करती है और हमें लीड करती है और हम चाहते हैं कि वो हमें और भी लीड करे। आप पवित्र आत्मा जी के बारे में और भी जानना चाहते हैं, एक संदेश है पवित्र आत्मा जी के बारे में जिसका कि लिंक नीचे है। आप उनके बारे में और उनकी मिनिस्ट्री के बारे में और उनकी गाइडेंस के बारे में और भी जान सकते हैं। और ये सब चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए क्यों की हैं? क्योंकि वो हमारी वैल्यू करते हैं और वो चाहते हैं कि हम भी अपनी वैल्यू करें और हम अपने आप से प्यार करें। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। जो भी कुछ इस ब्रह्मांड में है वो सब यीशु मसीह का है और यीशु मसीह परमेश्वर के वारिस हैं। और आपको पता है आपकी कितनी वैल्यू है कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं? जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, वो हमारे दिल में आते हैं और वो हमारे मन में रहते हैं यीशु मसीह, तो परमेश्वर का एक शब्द है रोमियो 8:17 में, और वहां ऐसा लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। इंग्लिश में लिखा है, एंड इफ children then heirs of God and fellow heirs with Christ। आप और मैं परमेश्वर के वारिस हैं, यीशु मसीह के साथ वारिस हैं। जो यीशु मसीह की वैल्यू है वो ही हमारी वैल्यू है। जो यीशु मसीह को मिलेगा उनके साथ हमारे साथ भी शेयर होगा। इक्वल पार्ट, इक्वल पोर्शन। कितने कीमती हैं आप अपने बारे में नीचे कैसे सोच सकते हैं, कम कैसे सोच सकते हैं? हमें अपने आप को गॉड की आंखों से देखना शुरू करना है। क्या आज से आप अपने आप को गॉड की आंखों से देखना शुरू करेंगे? दुनिया की आंखों से नहीं, अपने आप की आंखों से नहीं, हमारी पिछली लाइफ क्या रही है उसकी आंखों से नहीं, लेकिन गॉड की आंखों से। और गॉड की आंखों से अपने आप को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये सारी बातें जाननी पड़ेंगी, ये मैसेज बार बार सुनना पड़ेगा और साथ में परमेश्वर के वचन में से वो सारी बातें समझनी पड़ेंगी जो आपके और मेरे लिए लिखी हैं। हम आपके साथ एक डॉक्यूमेंट भी शेयर करेंगे, आप उसे बार बार अपने ऊपर बोलिए। वो सारी बातें हैं कि आप कौन हैं, आपकी क्या वैल्यू है, और क्योंकि गॉड आपसे प्यार करते हैं इसीलिए आपको भी अपने से प्यार करना है। यू लव यू। इजंट इट इजी? एक वर्स है बाइबल में, पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय और उसकी 4थी वर्स, और यहाँ पर कुछ ऐसे लिखा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। I'll read it in English for you, and it says, little children, you are from God and have overcome them, for he who is in you is greater than he who is in the world। मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ। जब परमेश्वर हमारे अंदर आके रहने लगते हैं, वो बहुत बड़े हैं, वो महान है, इस पूरे वर्ल्ड के मालिक हैं, वो बहुत पावरफुल हैं।
वो बहुत लविंग है, वो बहुत काइंड है और उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, करेक्ट? सब कुछ है उनके पास और वो दुनिया की हर चीज से बढ़कर हैं। तो वो महान परमेश्वर हमारे अंदर हैं। और जब भी आप इस वर्ड्स को अपने ऊपर बार बार बोलेंगे, आप एक पर्सपेक्टिव समझ पाएंगे, यू अंडरस्टैंड कि गॉड आपके अंदर रहते हैं। और मैं आपको इस वर्स के बारे में बताना चाह रही हूँ। एक दफा मैं अपने पेरेंट्स के घर पे अकेली थी और अचानक से कुछ डिस्प्यूट चल रहा था उस एरिया में। तो बुलडोजर्स सबके घरों को तोड़ने आ गए, जो भी एक्सटेंशंस थे, घर का एक्सटेंशन था उसको तोड़ने आ गए। और मेरे पास मेरी बेटी थी और मैं अकेली थी एंड आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू। और क्योंकि हमारा घर का नंबर स्टार्टिंग नंबर से पहले ही था, तो बहुत जल्दी हमारी दीवार टूटने वाली थी और मैं कांप गई। उस जमाने में सेल फोन नहीं थे। मैंने अपने पेरेंट्स को दोनों को फोन करने की कोशिश करी, दे वर नॉट अवेलेबल और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और मैं डर गई, पूरी तरह से डर गई, कोई नहीं था जो मेरी हेल्प करे। सो यहाँ तक कि मैं फर्नीचर को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकती थी अगर वो हमारी घर को तोड़ना शुरू कर देते। तब मुझे ये वर्स याद आई, ग्रेटर इज ही हु इज इन यू देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बढ़कर है जो बाहर है। सो मैंने इस वर्ड्स को बार बार बोला, बार बार बोला, बार बार बोला। सडनली मुझे एक विजन दिखाई दिया, क्योंकि बहुत सारी पुलिस थी, बहुत सारे बुलडोजर्स थे। तो मेरे को विजन दिखाई दिया कि बहुत सारी पुलिस खड़ी है और बुलडोजर्स हैं वहां पर, और वहां पर यीशु भी बीच में खड़े हैं। और यीशु मसीह का साइज बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, इतना बड़ा हो गया कि वो सारी जो टीम है वो उनके अंदर आ गई। सो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। उस वक्त मुझे विजन और ये सब बातें समझ में नहीं आती थी, पर मुझे पता था कि कुछ कुछ अंदर मेरे फील हुआ है और मुझे अंदर से एकदम से रिलीफ लगा। तब मुझे विजन भी नहीं समझ में आता था कि ये चीज क्या होती है। थोड़ी देर में वो हमारे जो घर का नेक्स्ट घर था वो वहां पर आए और उन्होंने दीवार तोड़नी शुरू करी। और आप सोच सकते हैं, मैं घर में अकेली हूँ, मैं बाहर खड़ी हूँ, बहुत सारी पुलिस है, दीवारें तोड़ी जा रही हैं और मैं अकेली अपने घर की रिप्रेजेंटेटिव खड़ी हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं है वहां पर। और सडनली जब वो हमारे घर के सामने आए और हमारी दीवार तोड़ने लगे, सडनली एक कॉल आया और उन्होंने कहा आपको अभी अभी उस गली में जाना है। सीनियर पर्सन के फोन आया है और वो कह रहे हैं कि आप पहले वहां जाओ क्योंकि वहां पर करना जरूरी है। तो पता नहीं क्या हुआ, सारी की सारी टीम जो मेरे घर के सामने खड़ी थी, मेरे घर की दीवार को तोड़ने वाली थी और उनका बुलडोजर चलने वाला था, ठीक मेरे घर के सामने से वो चले गए और गली में चले गए। और पता चला कि उन्होंने गली में सारे घरों की दीवारों को सब कुछ तोड़ डाला। लेकिन टेंशन बहुत थी। फिर मेरे पेरेंट्स आए, मैंने उनको सब कुछ बताया, वो भी बहुत टेंशन में थे। हमें समझ नहीं आ रहा था हम लोग क्या करें, इतना ज्यादा फेथ नहीं था हमारा। अगले दिन सुबह हम लोग बहुत इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन्होंने हमारे घर से शुरू करना था। लेकिन जब सारी की सारी टीम आई, उन्होंने कहा नहीं, ऑर्डर आए हैं कि पहले उन सारी गलियों में करो। तो वो लोग सारे दूसरी गली में चले गए और बार बार खबर आ रही थी कि अभी वहां से पलट करके आपकी दीवार पे आएंगे और अभी आपकी गिराने वाले। और हम पूरा दिन बैठे रहे और मुझे तो थोड़ी सी प्रेयर कर, गॉड प्लीज मदद करो, हेल्प जीसस, हेल्प जीसस। और बार बार वो विजन दिखे कि यीशु मसीह ने उन सब लोगों को अपने अंडर ले लिया है। खैर मैंने बार बार बोला, ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। उसके बाद खबर आई कि वो टीम कहीं और चली गई और उस दिन भी हमारे घर नहीं आई। और जो नेक्स्ट डे था, जो थर्ड डे था, उस दिन वो टीम आने ही वाली थी। फिर हमें पता चला कि हमारे लोगों ने स्टे ही ले लिया था और उसके बाद वो टीम सारी की सारी चली गई और वो सारा मैटर डिसमिस हो गया। तो जैसा यीशु मसीह ने पहले दिन दर्शन दिखाया था, क्योंकि मैं बार बार इस वर्ड को बोल रही थी, वो हुआ। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप अपनी वैल्यू जाने, आप गॉड के लिए कितने कीमती हैं। यू सो इम्पोर्टेंट टू हिम। वो आपसे प्यार करते हैं, हम भी उनसे प्यार करना सीख रहे हैं और हमें अपने आप से भी प्यार करना है, क्योंकि गॉड ने हमें कुछ वैल्यू दी है, हमारी एक वैल्यू है, हमें उसे अप्रिशिएट करना है। एक वर्स देखेंगे, मत्ती चैप्टर 7 वर्स 13 and 14। Enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction, and those who enter by it are many. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few.
सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं वो लोग जो उसे पाते हैं। अब गॉड ने हमारी कितनी मदद कर दी है। वो कह रहे हैं कि तुम्हें हेवन आना है, स्वर्ग आना है, मेरे साथ साथ चलना है, लेकिन एक रास्ता है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कठिन है वो, लेकिन छोटा है। अब आप सोचेंगे कि छोटा है, मुश्किल है, अब क्या करें? लेकिन अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको बहुत डेडिकेटेड और फोकस से पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। फोकस, फोकस इज द की। पतले रास्ते में तो फोकस मिलेगा, कठिन होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स वहां दिखेगा कि लोग जो बड़े रास्ते में जा रहे हैं वो इतना एंजॉय करें। बड़े रास्ते वालों के पास कोई फोकस नहीं है, वो तो भेड़ चाल चल रहे हैं, जो ट्रेंड है उसको फॉलो करें। लेकिन हमारे पास स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं, स्पेसिफिक तरीका है कि हम आगे बढ़ करके सही पहुंच सकते हैं। एंड गॉड ने इसलिए क्लियरली डिफाइन किया है कि रास्ता नैरो है, वहां पे फोकस मिलेगा आपको। हाँ, मुश्किल आएगी, लेकिन हम उसे मैनेज कर लेंगे, क्योंकि उस मुश्किल में होली स्पिरिट हमें गाइड करेंगे, एंजल्स हमारी मदद करेंगे, परमेश्वर हमें ऑलरेडी वारिस ठहरा चुके हैं। तो कितना इजी है, इट्स सो इजी, वी कैन डू इट। मैं चाहती हूँ कि आज हमें ये बात समझ में आ जाए कि हम लोग ना ब्रांडेड हैं। ब्रांडेड, जो हमारा ब्रांड है वो बहुत एक्सपेंसिव है। वी आर एक्सक्लूसिव, हम जैसा कोई नहीं। वी आर लिमिटेड एडिशन, वन ऑफ अ काइंड, मेड बाय गॉड फॉर गॉड। गॉड ने हमें बनाया है अपने लिए। वर्ल्ड क्लास, द बेस्ट, बिजनेस क्लास, उससे भी ऊंचा, वेरी वेरी हाई वैल्यू, एक्सक्लूसिव, हम जैसा दूसरा है ही नहीं। एंड गॉड सेज सो। आर यू गेटिंग इट? आपको समझ आ रहा है? और क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि आप कितने ज्यादा कीमती हैं, इसीलिए आपका एनवायरनमेंट, जिस वातावरण में आपको रहना है, वो भी बहुत ही डेजिग्नेटेड है। आप मुझे बताइए, आप हीरो को कहाँ रखते हैं? दीवार पे, अपने घर की बाउंड्री पे, या घर की सबसे गुप्त और सेफ जगह में? आपका सोना कहाँ रहता है? जो भी आपके घर का सबसे सेफ एरिया है वहां रखते हैं। और निकालते कब है? जब किसी बहुत बड़ी पार्टी में जाना है, जहां पर लोगों को दिखाना है मेरे पास क्या क्या है। और इसी तरीके से गॉड भी शो ऑफ करते हैं हमारे साथ, लेकिन हमें बहुत सेफ एनवायरनमेंट में वो रखते हैं, और वो चाहते हैं कि हम वहां रहें और उसी दायरे में हम चलें, ताकि हमारी वैल्यू वहां बनी रहे। और हम जो लिमिटेड एडिशन है, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन गॉड के साथ है। जैसे कि क्लाउड टेक्नोलॉजी, हम सीधा गॉड से कनेक्टेड हैं। जैसे कि हमारे फोन्स और हमारे लैपटॉप्स क्लाउड से कनेक्टेड हैं। हम सीधा अपनी प्रेयर्स भेजते हैं, गॉड के सामने पहुंचते हैं हमारी प्रार्थनाएं। अगर कुछ अच्छी चीज है वो सीधा डाउनलोड होती है, हमारे पास आती है इमीडिएटली, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। इमेज जैसे ही अवेलेबल होती है वो हमें परमेश्वर दे देते हैं, हमारी प्रेयर पहुंचती है और हमारे काम होते हैं। आज कोई बीमार थे, मैसेज आया कि ऐसा ऐसा हो गया, प्रेयर करी, इमीडिएट रिप्लाई। अभी हमारी जिस दिन बाइबल स्टडी थी, पता चला कि कोई बीमार है और कुछ सिम्टम्स हैं उनके बहुत सीरियस, प्रेयर करी, इमीडिएट हीलिंग। जब हम लिमिटेड एडिशन है, हम यूनिक है, एक्सक्लूसिव है, जब हम प्रार्थना करते हैं सीधा प्रार्थना ऊपर जाती है, जवाब सीधा नीचे आता है। इट्स अ वेरी फास्ट टेक्नोलॉजी। खास लोगों के लिए है, क्योंकि आपकी वैल्यू बहुत है। प्रधानमंत्री जी तक और राजाओं तक कॉमन मैन नहीं जा सकता, लेकिन उनके बेटे तो कभी भी जा सकते हैं ना। जो राजा के बेटे हैं वो सीधा अपने पापा के चेंबर में चले जाएंगे, पापा ऐसा है वैसा, और उनके साथ खेलेंगे। लेकिन बाहर के लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, वो तो ढूंढते रहते हैं कोई मिल जाए कि हमें उस गेट के अंदर जाने दें। लेकिन आप और मैं तो रॉयल्टी है, रॉयल प्रीस्टहुड है, हमारा कनेक्शन सीधा गॉड के साथ है। हम जब मर्जी उनके पास जा सकते हैं। और जैसे फोन्स के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए अपग्रेड आता है, जब परमेश्वर को लगता है कि मेरे बच्चे अब नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हैं, वो हमें अपग्रेड कर देते हैं। हम प्रेयर करते हैं, हम फास्टिंग करते हैं, हम अपने दिलों को तैयार करते हैं, अपने आप को हम्बल करते हैं, और परमेश्वर हमें कुछ टेस्ट से लेकर के जाते हैं। टेस्ट होते हैं, मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन टेस्ट तो सारी दुनिया करती है, सबको टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। और फिर हमें गॉड उससे और नेक्स्ट लेवल पे ले आते हैं और हमें प्रमोट कर देते हैं, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। तो हम अपने आप को कम क्यों समझते हैं? और हमारे पास तो 24/7 कॉल सेंटर भी है।
हम कभी भी प्रेयर कर सकते हैं, राइट? और गॉड हमारी सुनते हैं, तो हमारे पास सपोर्ट भी है। हमारे पास अपने बिलीवर्स का भी सपोर्ट है, वो भी हमारे लिए प्रेयर करते हैं। उनकी एडवाइस, उनके काउंसल, हमारे तमाम खुदा के लोग जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है हम उनके पास भी जाते हैं, वो भी हमें प्यार करते हैं, वो भी हमें गाइड करते हैं। और अगर कोई भी नहीं है तो हम बाइबल खोलते हैं, हमें गाइडेंस मिल जाती है और हमें वहां पर परमेश्वर से दिखता है कि हम कौन हैं। और मैं चाहती हूँ आज आप ये रियलाइज करें कि आप कौन हैं। आप कवर्ड हैं, यू आर टेकन केयर ऑफ। आपके चारों तरफ लोग हैं, पास्टर्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, बिलीवर्स हैं, बाइबल है, होली स्पिरिट है, एंजल्स हैं, गॉड खुद आपके अंदर है, आप खुदा का मंदिर है। तो आप अपनी वैल्यू कम कैसे आंक सकते हैं? प्लीज आप अपनी वैल्यू समझिए और अपने आप से प्यार कीजिए, क्योंकि ये गॉड का कमांड है। एक छोटी सी बात आपके साथ और शेयर करना चाहूंगी विच इज स्लाइटली डिफरेंट। दूसरा तिमोथी चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 5, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगी। But understand this, that in the last days there'll come times of difficulty, for people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God, having the appearance of godliness but denying its power. Avoid such people. मैं हिंदी में पढ़ने जा रही हूँ। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले लोग ये भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। ऐसे लोग हैं। हमें एक तरफ गॉड कह रहे हैं कि अपने आप से प्यार करो, दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो अपने आप से प्यार करते हैं और उनके बारे में हमें चेतावनी दी जा रही कि उनसे दूर रहो। तो इन दोनों बातों में क्या फर्क है, मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहती हूँ। ये जो दूसरे तरह के लोग हैं जिनके लिए मना किया गया है कि इनसे दूर रहो, ये लोग, इनको गॉड के प्यार के बारे में नहीं मालूम। और ये जब अपने आप को कंपेयर करते हैं, इनकी वैल्यू गॉड से नहीं होती, इनकी वैल्यू ये आपस में एक दूसरे के बीच में लगाते हैं कि हमारी क्या वैल्यू है। और इसीलिए ये जो वैल्यू है ये अहंकार पे होती है। और जहां अहंकार होता है, आपको पता है बाइबल में लिखा है कि गिरने से पहले अहंकार आता है। ऐसे लोगों का मोटिव सिर्फ स्वार्थ होता है। ये दिखाते हैं कि ये प्यार कर रहे हैं, लेकिन ये प्यार नहीं करते। इनका एक मोटिव है। ये इसलिए दिखा रहे हैं आपको इम्पोर्टेंस, ये इसलिए इतने बड़े दिखा रहे हैं, आपको लविंग दिखा रहे हैं, क्योंकि ये आपसे कुछ फायदा चाहते हैं। और दुनिया में सारे लोग ऐसे ही बिहेव करते हैं। बहुत कम हैं जो जबकि गॉड को नहीं जानते वो सेल्फलेसली एक्ट करते हैं, और ऐसे लोग हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे नहीं हैं और इन लोगों से हम अलर्ट रहना है। दूसरी तरफ हमें जब प्यार करना है, जब हमारे मन में यीशु मसीह है, तो हम प्यार क्यों करते हैं? अपने आप से, क्योंकि गॉड ने हमें आज्ञा दी है। दूसरा है कि गॉड ने हमें पहले प्यार किया और उन्हीं की वैल्यू के साथ, उन्हीं के स्टार्टर से हम अपने आप को प्यार कर रहे हैं। और जब हम अपने आप को प्यार कर रहे हैं, गॉड का प्यार हमारे अंदर है, जीसस की सैक्रिफाइस हमारे सामने है और होली स्पिरिट हमारी मदद करने के लिए तैयार है। तो हम अपने आप को इजीली प्यार कर पाएंगे। और इस तरह के प्यार की बात हो रही है जो गॉड से स्टार्ट होता है। इससे पहले कि मैं संदेश खत्म करूं, मैं आपके लिए इस पूरे हफ्ते छोटे छोटे वीडियोस लेके आऊंगी जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने आप को और भी प्यार कैसे करें। पहले तो आज मेन चर्चा की गई है कि हमें अपने आप को कैसे प्यार करना है, गॉड हमारे बारे में क्या सोचते हैं। और आने वाले हफ्ते में हम बात करेंगे कि हम अपनी बॉडी की टेक केयर कैसे करें और हमें बाकी चीजें कैसे करनी है। सो वील सी दैट। ये एक गंदा सा 5 का सिक्का है, करेक्ट? एक कहानी है।
टीएल ऑसबॉर्न की वाइफ डेजी ऑसबॉर्न एक लड़की की काउंसलिंग कर रही थी। वो बहुत ज्यादा दहशत में थी, बहुत परेशान थी और उसको अपनी सेल्फ वर्थ पता नहीं थी, उसको अपनी वैल्यू नहीं मालूम थी। वो दुखी थी और उन्होंने लगातार उसको प्यार दिखाया, उसको यीशु मसीह के प्यार के बारे में बताया और उसको रियलाइज हुआ कि वो एक डिफरेंट पर्सन है। उसे अपने आप को प्यार करना चाहिए, चाहे जो भी उसके पास में हुआ उसे भूल जाना चाहिए। तो एक दिन डेजी ऑसबॉर्न वॉक कर रही थी, तो उनको सड़क पे एक सिक्का मिला जो बहुत टूटा हुआ था, शायद गाड़ियों के नीचे आके गंदा हो गया था। उन्होंने उसको उठाया और इस लड़की के पास ले गई और उसके हाथ पे रखा। उन्होंने कहा, इसको देखो, ये खराब है, गंदा हो रहा है और इस वक्त ये बिल्कुल इसमें निशान भी लगे हुए हैं, तब भी इसकी कीमत $1 है। इसकी कीमत इन स्कार्स से, इन चीजों से कम नहीं हुई है और तुम्हारी भी कीमत कम नहीं हुई है। तुम अपनी कीमत गॉड में जानो। तुम्हारी वैल्यू एक सिस्टम से आती है और वो है गॉड का सिस्टम। और उस लड़की को इतना अच्छा लगा, उसने उस कॉइन को रखा। और आपकी वैल्यू, आपके साथ पीछे क्या हुआ है, कौन से दुख थे, कौन सी प्रॉब्लम थी, आप कितने डीपली हर्ट है, उससे कम नहीं होती। इस वक्त आपकी जेब में कितने पैसे हैं, घर में आपसे कौन प्यार करता है, नहीं करता है, आपको कितना दुख है, आपको कौन सी बीमारी है, उससे आपकी वैल्यू नहीं होती। आपकी वैल्यू इस बात से होती है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को आपके लिए दिया और वो उन्होंने अपनी जान दे दी। और गॉड अपने हाथ खोल के आपको वेलकम करें, मेरे बच्चों मेरे पास आओ, मेरे बन जाओ और मेरी सारे बेनिफिट्स को एंजॉय करो। आई लव यू सो मच एंड गॉड लव्स यू। गॉड आपसे प्यार करते हैं क्योंकि यू आर वैल्यूएबल। प्लीज लव योरसेल्फ, यू लव यू। अपने एनवायरनमेंट में वापस आ जाइए। अगर आपके फ्रेंड्स आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते और उनसे आपका वर्कआउट ही नहीं हो पा रहा, नए दोस्त ढूंढिए जो आपकी इज्जत करने पाए। बार बार नकारात्मक लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई प्यार करने वाला नहीं है, आप भाई बहन ढूंढिए, बहुत सारे हैं। हमें मैसेज ड्रॉप कीजिए, हम आपके साथ प्रार्थना करेंगे और आपकी मदद करेंगे कि आप अपनी वैल्यू जान सकें, आप ये समझ सकें कि आपको इस दुनिया में क्यों भेजा गया है। आपका एक पर्पस है और उस पर्पस को आप पूरा कीजिए। आपको समाज के लिए क्या करना है, आपको अपने परिवार के लिए क्या करना है, आपको इस देश के लिए क्या करना है, आपको इस दुनिया के लिए क्या करना है, कुछ तो करना है। ऐसे ही तो आप इस दुनिया में नहीं आए। यू आर इम्पोर्टेंट। लव योरसेल्फ। अपने आप से प्यार करें। और अब मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और अपने सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपने बच्चों को छूइए। प्रभु, ये अपनी वैल्यू भूल गए थे, ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। परमेश्वर, इनके अंदर अपनी जान डाल दीजिए, अपनी प्रेजेंस दे दीजिए। परमेश्वर, सारी नेगेटिविटी निकल जाए यीशु के नाम से। दे आर वैल्यूएबल, दे आर समबडी। प्रभु, ये नोबडी नहीं है कि हम कुछ भी नहीं है, ये समबडी है, ये कोई है और बहुत खास है, आपके बच्चे हैं और इनकी कीमत टू मच है। परमेश्वर, प्रभु, सारी नेगेटिविटी चली जाए। अपने बच्चों के अंदर एक नया जोश, कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस भर दीजिए। अपनी पावर भर दीजिए, अपनी प्रेजेंस भर दीजिए परमेश्वर। और जहां अभी तक जब ये फेल होते आए थे, अब ये पास होंगे, अब ये एक्सेल करेंगे, अब ये बेटर करेंगे। परमेश्वर, इनकी लाइफ सिचुएशन बेहतर होगी। परमेश्वर, बेहतर हो जाएगी। प्रभु, इनके रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो जाएंगे। प्रभु, जो लोग इनकी जिंदगी में है, जो इनको नेगेटिव बोल रहे थे, प्रभु उनको हटा दीजिए और नए लोगों को लेके आइए। प्रभु, और अगर इनके जो लोग हैं, जो घर के लोग हैं, प्रभु इनको अपनी वैल्यू समझ में, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि ये कौन है। और प्रभु, रिश्तों में जो खटास आ गई थी, वो सारे रिश्ते रिस्टोर हो जाएं। परमेश्वर, सबसे पहले हमारा रिश्ता अपने आप से रिस्टोर कर दीजिए। प्रभु, इस वक्त हर इंसान को नई बोल्डनेस दीजिए और अपनी जोत से भर दीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के लिए, आपके लिए और पवित्र आत्मा जी की मदद के लिए। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने लोगों के काम रुके पड़े हैं, वो आपके स्वर्गदूत जाके, जो हमारे सर्वेंट्स हैं, हमारे मिनिस्टर्स हैं, प्रभु वो हमारी मदद करने पाए। प्रभु, सबके काम बन जाए। प्रभु, जितने लोगों के पास जॉब्स नहीं है, जॉब्स आ जाए, बिजनेसेस आगे बढ़े। परमेश्वर,
और लोगों की जो मन में टेंशन थी वो चली जाए, सारा डर निकल जाए और प्रभु ये अपनी वैल्यू जानने पाए। आई ब्लेस एवरीवन इन जीसस नेम, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। और मैं आपको ब्लेस करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि आपको अपनी वैल्यू समझ में आई। और आज का संदेश यही खत्म होता है, लेकिन इस हफ्ते मैं छोटे छोटे मैसेजेस आपको दूंगी ताकि आप अपनी लाइफ में और भी चेंजेस ला सकें। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है? इज इट हेल्पिंग यू? आपको एनकरेजमेंट मिली? प्लीज राइट टू अस, वी विल बी सो ब्लेस्ड टू हियर फ्रॉम यू। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, एसएमएस कर दीजिए, वील गेट बैक टू यू विद अ मैसेज एंड वील श्योरली प्रे फॉर यू। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। एंड प्लीज रिमेंबर, यू आर वैल्यूएबल। सी यू टुमारो। आइए अंतिम प्रार्थना मिलके मेरे पीछे पीछे करें। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मग्न और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे, आमीन। इसी के साथ आपकी इजाजत लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।